गुड इवनिंग एवरीवन। इस सेशन में हम देखेंगे यूएस टैक्स स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ यूएस टैक्स स्ट्रक्चर। इसमें हमने चार चीजों को देखना है। यहाँ पे टैक्सेशन लेवल क्या क्या है, टाइप ऑफ टैक्स फाइलर कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ टैक्स फॉर्म कौन से यूज होते हैं, और टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स पेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं टैक्सेशन लेवल से। यूएस में बेसिकली तीन लेवल पर टैक्स लगता है: फेडरल, स्टेट, लोकल। एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया में हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टैक्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल। यानी कि हम जिस मर्जी स्टेट में रहें, चाहे दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, तो हमें स्टेट लेवल पे एक भी टैक्स नहीं देना, हमें सिर्फ सेंट्रल लेवल पे देना। तो वहां पर भी फेडरल लेवल पे टैक्स लगता है, लेकिन उसके साथ साथ स्टेट पर लगता है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो वो स्टेट भी आपसे टैक्स चार्ज करेगी। और जो लोकल अथॉरिटी है आपकी, सिटी और काउंटी जिसे बोलते हैं, वो भी टैक्स चार्ज करती है। तो वहां पर तीनों लेवल पर टैक्स चार्ज होता है। ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स फाइलर्स, यूएस में फाइलर कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल्स, जो नॉर्मली जॉब करते हैं, वर्किंग करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं या पैसिव इनकम कमाते हैं, तो उनको टैक्स देना होता है, तो वो अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। दूसरे होते हैं बिजनेस एंटिटीज, जिसके अंदर आ जाती है पार्टनरशिप फर्म, आ जाती है कॉरपोरेशन, आ जाती है। ठीक है, ये हो जाती है। और थर्ड होती है स्टेट एंड ट्रस्ट। स्टेट एंड ट्रस्ट में क्या होता है? बेसिकली ये ज्यादा फेमस यूएस में है, इंडिया में नहीं है। स्टेट एंड ट्रस्ट में क्या होता है? लेट्स सपोज एक टैक्स पेयर है जिसकी एज है 55, उसके पास प्रॉपर्टीज हैं, और वो चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टीज को एक ऑर्गेनाइज वे में रखा जाए, जिसके लिए वो बनाता है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट क्या करती है? उसकी प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है, जितनी उसकी इनकम बनती है वो इनकम प्रॉपर कैलकुलेट करती है, मेंटेन करती है, और इस इनकम को उसके बेनिफिशियरीज में बांटता है। बेनिफिशियरीज किसके? उस टैक्स पेयर के, यानी कि उसके बच्चों में। जब उसकी डेथ हो जाती है तो यही ट्रस्ट इन्हीं प्रॉपर्टीज को उसके बच्चों में, जितनी उसकी इनकम है प्रॉपर्टी की, वो प्लस जो प्रॉपर्टीज है सारी वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि उसकी डेथ के बाद उसके बच्चे आपस में लड़े ना, ट्रस्ट उस चीज को देखती है। स्टेट क्या होती है? जब पर्सन जिंदा है वो अपनी प्रॉपर्टीज के लिए ट्रस्ट बनाता है, तो वो ट्रस्ट के अंदर सारा कैलकुलेट होता है। अगर वो ट्रस्ट नहीं बनाता तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टेट में चली जाती है। तो स्टेट भी वो सारा का सारा वही काम करती है जो ट्रस्ट करती है। ठीक है, ये हो गए हमारे टैक्स फाइलर्स। देन टाइप ऑफ टैक्स फॉर्म यूज। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो फॉर्म यूज करते हैं 1040। इस 1040 के अंदर वो अपनी सैलरी की इनकम को ऐड कर लेते हैं, डिविडेंड को ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं, कुछ और इनकम जो है वो ऐड कर लेते हैं। प्लस अगर वो इन सब चीजों के अलावा बिजनेस भी करता है तो उसे शेड्यूल सी अपनी फॉर्म में ऐड करना होता है। तो इंडिविजुअल के लिए कौन से हो गए? 1040 प्लस शेड्यूल सी, अगर वो बिजनेस करता है। अगर वो बिजनेस नहीं करता तो खाली 1040 का फॉर्म यूज करेगा। ठीक है। देन उसके बाद आगे बिजनेस एंटिटीज। बिजनेस एंटिटीज में कौन कौन सी है, पहले ये दे लेते हैं। एक होती है पास थ्रू एंटिटीज। पास थ्रू एंटिटीज में पार्टनरशिप और एस कॉर्पोरेशन। सी कॉर्पोरेशन हो गया, जिसे हम बोलते हैं नॉन पास थ्रू। एक एनपीओ। पहले हम देखते हैं एनपीओ। एनपीओ फॉर्म जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो यूज करते हैं फॉर्म 990। अब हम पहले समझते हैं पास थ्रू एंटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है। पास थ्रू में दो आती हैं, पार्टनरशिप प्लस एस कॉर्पोरेशन। ये क्या करती हैं? जितना भी प्रॉफिट कमाती हैं, ये सारा का सारा अपना प्रॉफिट जो कमाती हैं, वो सारा का सारा अपने शेयर होल्डर में, अगर वो एस कॉर्पोरेशन के मेंबर है, और पार्टनर्स में, अगर वो पार्टनरशिप के मेंबर, उसको ट्रांसफर कर देती है। तो सारा प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर दिया, खुद के पास रह गया जीरो। अगर खुद के पास जीरो है तो वो टैक्स क्या भरेंगे? कुछ भी नहीं भरेंगे, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। यानी कि टैक्स खुद की लाइबिलिटी जीरो कर दी, सारी लाइबिलिटी कहाँ डाल दी? शेयर होल्डर पे और पार्टनर पे। इसी जिसे कहते हैं पास थ्रू एंटिटीज। यानी कि सारी अपनी टैक्स की लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफर कर दी? अपने मेंबर्स पे, जो कि शेयर होल्डर और पार्टनर्स है। इसीलिए यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म 1065 यूज करती है और एस कॉर्पोरेशन 1120 यूज करती है। इसके कंपैरिजन में सी कॉर्पोरेशन क्या करती है? सारा का सारा प्रॉफिट अपना अपने पास रखती है, उस पर टैक्स देती है। देन वो जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पास ऑन करती है, उस डिविडेंड पर शेयर होल्डर अपनी पर्सनल रिटर्न में उसे मेंशन करता है और टैक्स देता है। यानी कि सी कॉर्पोरेशन की इनकम पे डबल टैक्स होता है। पहले तो खुद देती है टैक्स, देन अपने डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को पास ऑन करती है, और शेयर होल्डर अपनी रिटर्न में उसे इनकम को ऐड करता है और टैक्स देता है। ठीक है।
तो पार्टनरशिप 1065, एस कॉर्पोरेशन 1120 एस, सी कॉर्पोरेशन 1120। ये सी और एस की मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। स्टेट इंटरेस्ट जो है वो रिटर्न भरते हैं 1041। देन टैक्सेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट टैक्स। अब हमने टैक्स फाइलर देख लिए कौन कौन से हैं, फॉर्म कौन सी यूज करते हैं वो देख लिए। अब देखते हैं टैक्सेबिलिटी यानी कि टैक्स कैसे करते हैं। इंडिविजुअल अपनी रिटर्न भरेगा 1040 इंडिविजुअल लेवल पे, और टैक्स भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही देगा। ठीक है। पास थ्रू एंटिटीज तो हमने बेसिकली में समझ लिया कि रिटर्न तो वो खुद ही भरेंगे अपने, जैसे लिखा हुआ रिटर्न फाइल बाय एट द एंटिटी लेवल। ठीक है। विथ नो टैक्स लायबिलिटी हमने समझ लिया, क्योंकि वो सारा का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। फिर वो अपने शेयर होल्डर को एक फॉर्म इशू करते हैं जिसका नाम होता है K1। ठीक है, फॉर्म K1। उस इंफॉर्मेशन में क्या होता है, शेयर होल्डर को इशू करते हैं, उस इंफॉर्मेशन में होता है कि हमने अपने शेयर होल्डर और पार्टनर को क्या क्या दिया है, यानी कि डिविडेंड दिया है तो कितना दिया है, प्रॉफिट ट्रांसफर करा तो कितना किया है, जो भी इनकम दी है। तो शेयर होल्डर उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, अपनी पर्सनल रिटर्न में मेंशन करता है, ताकि वो उसके ऊपर टैक्स दे सके। टैक्स लायबिलिटी एट द शेयर होल्डर पार्टनर लेवल। ठीक है जी, ये हो गया। देन आ गया नॉन पास थ्रू एंटिटीज, यानी कि सी कॉर्पोरेशन, जो अपना प्रॉफिट को पास थ्रू नहीं करती। वो अपने लेवल पे फॉर्म 1120 फाइल अप करेंगे, टैक्स लायबिलिटी अपने लेवल पे देंगे। फिर वो अगर डिविडेंड इशू करेंगे अपने शेयर होल्डर को, तो वो फॉर्म देंगे 1099 डिविडेंड फॉर्म इशू करेंगे। उसके ऊपर शेयर होल्डर टैक्स पे करेगा, यानी कितनी इनकम उसकी है वो अपनी इनकम में ऐड करेगा, टैक्स भरेगा। ये डबल टैक्सेशन का पार्ट है। डबल टैक्सेशन को एक डिटेल वे में समझते हैं। डबल टैक्सेशन, सी कॉर्पोरेशन आर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन में, समझ आ गया। और ये वर्क कैसे करता है वो देखते हैं। कॉर्पोरेट लेवल टैक्सेशन, अ सी कॉर्पोरेशन इज ए सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी। बिल्कुल सही बात है, वो अपनी टैक्सेबल एंटिटी है क्योंकि खुद टैक्स भर रही है। दिस मीन्स द कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इटसेल्फ पेज टैक्स, खुद टैक्स पे करती है, बिल्कुल सही है। ऑन इट्स प्रॉफिट, ये भी समझ आ गया। एट द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में, खुद का जो रेट है उसका 21% उस पर वो पे करता है। द कॉर्पोरेशन फाइल्स द फॉर्म 1120, ये क्लियर हो गया। ऑन इट्स टू रिपोर्ट इट्स इनकम डिडक्शन एंड कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, ये भी क्लियर। देन वो शेयर होल्डर लेवल पे उसकी इनकम को जो हम ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर को, उस पर भी टैक्स देना होता है। शेयर होल्डर लेवल टैक्सेशन डिविडेंड, आफ्टर द कॉर्पोरेशन पेज टैक्सेस ऑन इट प्रॉफिट, इट डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पे जो टैक्स देने के बाद जो पैट बचा, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो एक फॉर्म इशू करेंगे, फॉर्म 1099 डिविडेंड। शेयर होल्डर क्या करेगा, उस इनकम पर दोबारा टैक्स देगा। तो ये होगी ना ये डबल टैक्सेशन, पहले कॉर्पोरेशन ने दिया फिर शेयर होल्डर ने दिया, तो इसी बेस पे इसे डबल टैक्सेशन का फॉर्म कहा जाता है। ठीक है। तो यहां तक था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सीखा टैक्सेबल लेवल कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टैक्स फाइलर भी 3 है, इंडिविजुअल, बिजनेस एंटिटीज एंड स्टेट इंटरेस्ट। टाइप ऑफ फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं हमने देख लिया, 1040 है, 1065 है, 1120 है, 1120 है, 990 है, 1041। फिर हमने देखा इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स कैसे लगता है, लाइबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, पास थ्रू एंटिटीज कैसे अपनी लाइबिलिटीज को पास थ्रू करती है, और सी कॉर्पोरेशन में डबल टैक्सेशन लगता है। तो यहाँ तक था बेसिक स्ट्रक्चर। ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है इस कोर्स के कनेक्शन में, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।